पहला प्रोसेस क्या था, सेल्फ रेगुलेटिंग, दूसरा प्रोसेस क्या था आपका इंटीग्रेटिंग, तीसरा प्रोसेस है आपका रन अवे। रन अवे में देखेंगे पेंडुलम है, इसको अगर आप हल्का सा भी छेड़ देंगे किसी भी डायरेक्शन में तो ये एक्सपोनेंशियली जो है वो राइज करके अनस्टेबल हो जाएगा। ये देखें, आपने हल्का सा स्टेप चेंज दिया है इसको, इधर या इधर मूवमेंट, कार्ट की मूवमेंट की, तो क्या होगा, पीवी पहले थोड़ा नीचे आया ठा करके, जैसे कहते हैं ना एक्सपोनेंशियली जो है ना वो इंक्रीज कर गया, ठा कर गया जी, मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। ये होते हैं अनस्टेबल सिस्टम्स, जैसे चेन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, बॉम्ब के अंदर, वो मतलब सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ये भी आप देखें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है आपकी, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल नहीं है, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो प्रोसेस वेरिएबल एक्सेलरेट्स, वर्ड यूज़ कर रहा है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेट्स इन वन डायरेक्शन। अच्छा, अब इसकी समरी ये है, पूरी डिस्कशन के बाद जो समरी जो टेक अवे पॉइंट्स है वो ये हैं कि रन अवे प्रोसेसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सपोनेंशियल रैंपिंग ऑफ द प्रोसेस वेरिएबल इन रिस्पॉन्स टू अ स्टेप चेंज टू द कंट्रोल एलिमेंट वैल्यू और लोड्स। This run away occurs as a result of some form of positive feedback happening inside the process। तो अगर आप इस प्रोसेस का अगर आप कंट्रोल सिस्टम से एनालिसिस करेंगे, या आपकी लैब का पीक एक्सपेरिमेंट है, तो आप देखेंगे कि इसका एक जो पोल होगा ना, पोल वो राइट हाफ प्लेन पे होगा, जिसकी वजह से ये सिस्टम अनस्टेबल है। हम क्या करते हैं कि कंट्रोलर लगाते हैं, जिससे हम वो जो राइट हाफ प्लेन का पोल होता है ना उसको लेफ्ट हाफ प्लेन पे लेकर आते हैं। यानी जो राइट हाफ प्लेन का पोल होता है ना उसकी कैंसिलेशन करते हैं हम, बेसिकली हम पोल जीरो कैंसिलेशन करके उसकी जो अनस्टेबल पोल्स हैं वो ख़त्म कर देते हैं सिस्टम के। अब वो कैसे होंगे, वो इसी तरह से होते हैं कि इसमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव एक्शन जो है वो लगाना पड़ता है। और डेरिवेटिव एक्शन बेसिकली क्या होते हैं कि एस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ वगैरह ऐड करते हैं, और इंटीग्रेशन जो होती है 1/s होती है, तो वो उसमें हम क्या करते हैं कि हम पोल ऐड कर रहे होते हैं। तो अच्छा, दिस रन अवे अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ पॉजिटिव फीडबैक हैपनिंग इनसाइड द प्रोसेस। रन अवे प्रोसेसेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड विद प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल एक्शन अलोन। आप इन्वर्टेड पेंडुलम पे ये पीएल कंट्रोलर लगाते हैं, आपका इन्वर्टेड पेंडुलम कभी भी सारी ज़िंदगी आपसे कंट्रोल नहीं होगा, जो मर्जी करते रहें, जिस तरह मर्जी ट्यूनिंग करते रहें, ये नहीं कंट्रोल होगा जब तक कि आप इस पर डेरिवेटिव नहीं लगाते। क्योंकि जैसे इसमें चेंज आना शुरू होगा, यहाँ पे हल्का सा उसमें चेंज आएगा, तो डेरिवेटिव एक्शन क्या करेगा कि उस चेंज के कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी आउटपुट जनरेट करेगा और इसको स्टेबल रखेगा, ठीक है। इट ऑलवेज रिक्वायर्स डेरिवेटिव फॉर स्टेबिलिटी। सम इंटीग्रल एक्शन integral control action will be required in runaway processes to compensate for load changes, ठीक है। some integral control action will be required in runaway processes to compensate for load changes। a runaway process will become self and some integral action will be required in runaway process to compensate for load changes। थोड़ा सा integral action भी वो कहता है कि load changes में जो आती हैं उसको compensation के लिए आपको चाहिए होगा। runaway process will become self regulating if sufficient negative feedback is naturally introduced, as in case with water moderated fission reactors। तो ये रिएक्टर्स की एग्जांपल थी इसमें, वो खैर हम इन्वर्टेड पेंडुलम से हमने इसको प्रोसेस समझने की कोशिश कर ली है कि हम समझ गए कि रन अवे प्रोसेस क्या होता है। तो ये तीन तरह के प्रोसेस हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रन अवे। तो कहीं भी आपने कंट्रोलर लगाना है पीआईडी, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मेरी प्रोसेस की नेचर क्या है, फिर आपने कंट्रोलर उस पर फिट करना है और उसकी ट्यूनिंग करनी है। अदरवाइज़ आप करते रहेंगे, कंट्रोलर लगा लेंगे, ट्यूनिंग करेंगे, आपका कंट्रोलर स्टेबल नहीं बनेगा आपका सिस्टम, ना आपका डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स आएगा, जब तक कि आपको इस चीज़ का नॉलेज ना हो।